జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. नफरती बयान आपके यहां से आते हैं, उसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं? आपके वयोवृद्ध नेता अजीज कुरैशी जी जो राज्यपाल रहे हैं, वो सीधे हिंसात्मक भड़काऊ भाषण देते हैं और इस ढंग की भाषा बोलते हैं कि लड़ना तो पड़ेगा ही, 1-2 करोड़ कम भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है. राहुल गांधी जी, ये नफरत की दुकान है कि मोहब्बत की दुकान है? वैसे इतना जरूर समझ में आ रहा है, नफरत हो या मोहब्बत है, ये केवल दुकान और केवल वोट की दुकान है और वोट की दुकानदारी है. अन्यथा अभी तक आपने अपने उस नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हां लड़ो, आर पार की लड़ाई लड़ो और 1-2 करोड़ कम भी हो जाए तो कोई गम नहीं है. इसलिए हम देश की जनता के सामने वो पुरानी बात भी स्पष्ट करना चाहते हैं और साफ करना चाहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई के प्यार से लेके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार तक इतनी गहरे संदेह के बादल हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर और उनकी गतिविधियां. और फिर चाहे ऐसे संस्थानों को समर्थन, जिसमें न्यूज क्लिक जैसे संगठन जिनके बारे में अमेरिका में भी रिपोर्ट आई कि शंघाई टू शिकागो, वहां से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उनको सपोर्ट मिल रहा था, फंड मिल रहा था और भारत के विरुद्ध प्रचार करने के लिए, और उसके ऊपर जब कार्रवाई हुई थी तो इन्होंने उनका समर्थन किया था. और पुनः हम इस बात को दोहराते हैं, आग्रहपूर्वक दोहराते हैं कि कांग्रेस पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को सार्वजनिक करे. क्यों? जब 2009 में, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, जब चीन ने हमारी सेना में अतिक्रमण किया था क्षेत्र में, तो उस समय न सिर्फ विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया था कि यह ओवरप्ले किया जा रहा है, उस समय के पत्रकार पर चंद घंटों में एफआईआर दर्ज हो गई थी. कहां है भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो अंत में मैं सिर्फ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी पत्रकार और देश की जनता आज के सूचना क्रांति के युग में, जब सारी सूचनाएं सार्वजनिक रूप से सहज उपलब्ध हो गई हैं, उन चीजों को देखे. दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. और कांग्रेस पार्टी की जो ये फितरत है, जो परोक्ष रूप से निरंतर हमेशा विपक्ष में रहते हुए देश को कमजोर करने की जुगत में लगे रहते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं 4 उदाहरण आपको. 62 का मैंने उदाहरण दिया, संघ ने कैसे चीन के युद्ध के समय समर्थन किया. 71 की पाकिस्तान वॉर के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, कांग्रेसी आज तक कोट करते हैं. 95 में पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में, जिस समय जेनेवा में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान प्रस्ताव लेकर आया था, अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में नेतृत्व करते हुए गए और सारा क्रेडिट नरसिम्हा राव सरकार को वहां दिया जो विरोध था घर में आके किया. 2010 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आपत्तिजनक व्यक्तिगत हमला किया था, तब मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 125 करोड़ के भारतीयों के प्रतिनिधि के ऊपर ऐसी बात कहने वाला. हमारे ये 4 उदाहरण हैं जनाब. और आप आकर विपक्ष में क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक जमाने में कांग्रेस कहती थी सरकार चलाना उन्हीं को आता है. अब जनता ने दिखा दिया कि सरकार चलाना किसे आता है. पर मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष के रूप में गंभीर भूमिका निभाना उन्हें नहीं आता है. हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, जिम्मेदार गंभीर विपक्ष की भूमिका निभाई है और कम से कम राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर उनको भारतीय जनता पार्टी से सीखने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार की अनर्गल बातें कहने से बचना चाहिए. धन्यवाद. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.